सब कह रहे हैं कि जीआई टैग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन होता क्या है जीआई टैग? जिनके लिए फेमिलियर है आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है, सो लेट अस वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ जीआई टैग्स। माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आज हम करेंगे जीआई टैग 2024 के इन रिस्पेक्ट टू असम। असम को मद्देनजर रखते हुए 2024 में असम में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट्स है या कल्चर है या आर्ट है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग क्या है? दिस इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कोई भी वस्तु, चीज या एक कल्चर, ठीक है, या उस जगह का कोई पेंटिंग, ठीक है, अगर उस जगह के लिए वो महत्व रखता है कि उससे उस जगह का परिचय होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो अबाउट द झापी, एसमीज झापी और एक गामोसा, राइट। इट इज सो मतलब एविडेंट एंड ऑब्वियस कि झापी है या गामोसा है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट असम। ठीक है, इतना कॉमन हो गया, इट हैज ऑलमोस्ट बिकम सिनोनिमस विद असम, राइट। आप कहीं पे भी चले जाओ, अब मध्य प्रदेश चले जाओ, आप केरला चले जाओ उस गामोसा को लेके, बट वहां पे जाके भी आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये वहां का प्रोडक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग दे दिया उस प्रोडक्ट को कि दिस बिलोंग्स टू असम। ठीक है, ये होता है जीआई टैग। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। उसका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होना पड़ेगा एंड possesses qualities और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। वहां के ओरिजिन का वो क्वालिटीज या वो रेपुटेशन अपने साथ कैरी करेगा। ठीक है, ये होता है जीआई टैग। अभी जीआई टैग कैसे मिलता है या कौन इसको देता है? तो जब दुनिया भर के कंट्रीज लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो भी कंट्रीज आता है, उन्होंने आके एक साथ डिसीजन लिया है कि हम जीआई टैग देंगे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इंडिया में ये कब लागू हुआ? इंडिया में अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इंडिया में जीआई टैग देना शुरू हुआ। ठीक है, अभी कौन सा मिनिस्ट्री इसको देता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये बहुत जरूरी होगा आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इंडिया में प्रोडक्ट्स को या चीजों को जीआई टैग देता है। अच्छा, अभी इंडिया में कितने जीआई टैग्स है इन टोटल? देयर आर क्लोज टू 635, ओवर 600, प्रिसाइसली 635 प्रोडक्ट्स को 2024 में जीआई टैग मिला हुआ है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिला हुआ है, टोटल ऑफ 69 प्रोडक्ट्स। उसमें भी बनारस में, अगर एक पर्टिकुलर लाइक जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैं जाऊं इंडिया में, बनारस में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिला है, तो नंबर इज 30 प्रोडक्ट्स। और वहां के ट्रेडिशन को, बनारस के 30 ऐसे प्रोडक्ट्स या ट्रेडिशन को वहां पे जीआई टैग मिला हुआ है 2024 में। देखो, द नंबर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस registered products in India has over 600, with Uttar Pradesh leading the list with 69 products. Varanasi, that is Banaras of Uttar Pradesh, has emerged as the highest number of products with GI tags from a single geographical location. तो 69 products in total उत्तर प्रदेश में है, over 600 इंडिया में है, एंड बनारस में कितना है? वाराणसी में 30 products। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी चीजें आपको नोट करके रखना ही होगा। ठीक है, अभी इंडिया में वो कौन सा प्रोडक्ट था जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ है? कैन एनीवन टेल मी? दैट इज दार्जिलिंग टी। इट वाज गिवन इन द ईयर 2004। ठीक है, 2004 में, 2 डिकेड्स अगो, 2004 में दार्जिलिंग टी को द फर्स्ट जीआई टैग ऑफ द कंट्री इन द कंट्री वाज given 2 decades ago to the famous Darjeeling tea. ठीक है, तो टिल डेट अराउंड 635 प्रोडक्ट्स इन इंडिया हैव बीन गिवन जीआई टैग, जैसे मैंने पहले ही बोला था। एक चीज याद रखना, जीआई टैग एक प्रोडक्ट को मिल जाए तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है।
जीआई टैग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों लोग जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अपील करते हैं या फॉर्म भरते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग में शामिल करो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उस प्रोडक्ट को जीआई टैग का सम्मान मिल गया, उनका वो टाइटल मिल गया, तो उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट एक टैग होता है, इसीलिए आपके एग्जाम्स में भी इतना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ओवरऑल एक जीआई टैग को लेके आपको आइडिया हो चुका होगा। अगर ऐसा ही है तो बिना टाइम वेस्ट किए आई विल टेक कि अभी असम में 2024 में जीआई टैग का लिस्ट ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द फेमस माजुली मास्क मेकिंग। ठीक है, द फेमस माजुली मास्क मेकिंग, देखो ये जनरली लाइक काउ डंग, बैम्बो, क्ले, क्लोथ, इन सब को यूज करके लाइक इन 16th सेंचुरी, ठीक है, it started in 16th century by the famous Srimant Shankardev in the 16th century. ठीक है, it's a 16th century art. The Indian government awarded the geographical indication, that is GI tag, to the well-established art of mask making in Assam's Majuli region on 4th of March 2024, along with Majuli's traditional manuscript painting practice. ये भी इसमें मैं थोड़ा बाद में आ रहा हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये क्या है, जनरली जो होता था ना, कोई नाटक करने जा रहे या स्टेज परफॉर्मेंस, वो सब होता था ना पहले के टाइम में, जब लाइक मूवीज एंड फिल्म्स नहीं आया था। एक्चुअली दे आर ऑल विष्णुवाइट, मतलब विष्णु, लॉर्ड विष्णु को पूजा करने वाले लोग हैं। ठीक है, एंड वो क्या करते थे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कल्चर, वो कोई प्ले को रिप्रेजेंट करने के लिए वो मास्क बनाया करते थे। उसी को चलते चलते आज इतना बड़ा हो चुका है ये माजुली मास्क मेकिंग। आपको जान के, जिनको पता होगा वो पता है, जिनको पता नहीं है आपको जान के इतना प्राउड फील होगा कि ये ट्रेडिशन हमारा माजुली मास्क मेकिंग को करते। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना जिनका, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ही इज अ पद्मश्री विनर, हिज नेम इज हेमचंद्र गोस्वामी from Majuli. Hemchandra Goswami. He received the honorary Padma Shri Award in the year 2023. He was given Padma Shri Award in the year 2023. तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Who received Padma Shri Award from Assam, from Majuli, in the year 2023 for mask making? That is हेमचंद्र गोस्वामी। समझ में आ गया? इसके चलते यहाँ पे जो फोर्थ एक ही साथ आपको माजुली मास्क मेकिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग प्रैक्टिस को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? दिस इज इट। ठीक है, ये है वो ट्रेडिशनल कलर्स को यूज करके नेचुरल लाइक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स से जो कलर्स को बना के, वो जो उससे जो लिखते थे ट्रेडिशनली, वो अपना पेंटिंग्स करते थे, दैट इज कॉल्ड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। इसमें क्या देखो, द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स ऑफ माजुली आर ए फॉर्म ऑफ रिलीजियस आर्ट क्लोजली लिंक्ड टू द आइलैंड्स वैष्णवाइट कल्चर सेंटर्ड अराउंड वर्शिप। ये जनरली दिस इज सेंटर्ड अराउंड वर्शिप एंड वैष्णवाइट कल्चर। जैसे मैंने पहले भी बताया था, दे आर बेसिकली लॉर्ड विष्णु वर्शिपर्स या उनके अवतार्स। लॉर्ड विष्णु और उनके अवतार्स को वो वर्शिप करते, तो उनके टेल्स रिलेटेड, ठीक है, उनके स्टोरीज रिलेटेड वो स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। ये भी 16th सेंचुरी आपका ओरिजिन है, लाइक फ्रॉम द फेमस श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसे कौन नहीं जानता है, असम बिहू ढोल। ऑल्दो बहुत पहले ही जीआई टैग इसको मिल जाना चाहिए था, बट फाइनली ये 2024 30th ऑफ मार्च में जीआई टैग अभी असम बिहू ढोल को मिला है। ठीक है, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर जीआई टैग क्या हमेशा, अगर एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, वो क्या हमेशा रहता है? नो,
इसका ड्यूरेशन इज फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला हुआ है, इसका टाइम ड्यूरेशन 10 ईयर्स का होगा। तो ये क्या है देखो, द असम बिहू ढोल इज अ ड्रम लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम असम विद अ बैरल शेप्ड, कर्व्ड एंड होलोड आउट। ये बैरल शेप्ड होगा, अंदर से होलोड आउट होगा, क्योंकि ये बैरल का शेप का है ना, एंड अंदर से हॉलो है, खाली है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एसएमएस, राइट। आपने देखा ही होगा, बिहू का ढोल सुनने से बस डांस करने का मन करता है, राइट। एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ अ फोक फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन, इट इज एक्चुअली अ वाइटल पार्ट ऑफ देयर फोक फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन, राइट। तो ये प्रेस्टिजियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उनको कब मिला हुआ है, दैट इज ऑन 30th of March 2024। तो नोट करते हुए जाओ, आगे देखते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग, आपको असम बिहू ढोल के रिलेटेड एक साथ है तो मैं बोल दे रहा हूं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में असम ढोल रिलेटेड एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, एंड दैट इज 2548 बिहू आर्टिस्ट, राइट। 2548 बिहू आर्टिस्ट एक साथ बिहू परफॉर्म किए थे, जिसको इट इज द लार्जेस्ट असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस, बिहू म्यूजिशियंस। तो 2548 बिहू आर्टिस्ट एक साथ आके असम ढोल परफॉर्म करके, एंड डांस वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड था, एंड असम ढोल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है, जिसको 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में शामिल किया गया था। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि 2023 में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था असम में, तो इसमें कितने आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था या क्या रिलेटेड था, तो आप समझ जाना, वी आर टॉकिंग अबाउट असम बिहू ढोल। नेक्स्ट, एसएमएस झांपी, ये कौन नहीं जानता है, राइट। बहुत कारण की वजह से इसको यूज किया जाता है, किसी को सम्मान देने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, या कभी कभार यू नो, ये ऑल्दो ये जैसे कि आप घर पे डेकोरेशन के लिए होता है, लेकिन इसका और सारे फॉर्म्स होता है। इट इज जनरली मेड यूजिंग पाम लीव्स, राइट। पाम लीफ और बैम्बू को एक साथ स्टिच करके ये झांपी बनाया जाता है, एंड इसको बहुत सारे पर्पस के लिए, आप धूप से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, वो सारे टाइम में भी इसको यूज किया जाता है। एंड उसका एक वो यूज तो है ही, किसी को एसएमएस कल्चर एंड ट्रेडिशन में किसी को सम्मान देने के टाइम में हम लोग एसएमएस झांपी यूज करते हैं, राइट। दिस इज अ सिंबल ऑफ प्राइड इन असम, एग्जैक्टली, एंड पीपल गिव दिस टू ईच अदर टू शो रिस्पेक्ट। Jhapi is a traditional symbol of Assamese folk culture, right? It's a traditional symbol of Assamese folk culture. Very important again. चलिए अगला देखते हैं, सरथबारी मेटल क्राफ्ट। अभी हम लोग बोलते हैं ना काशा, पीतल, काशा, उन सब में हम लोग को खाना चाहिए, हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो इसको रिलेटेड सरथबारी का जो ये मेटल क्राफ्ट है, दैट इज सो फेमस। इनका क्राफ्टमैनशिप इतना सही होता है कि इनको जीआई टैग का सम्मान मिला हुआ है। एंड होराई के बारे में कौन नहीं जानता है, आसाम में अगर हो होराई, दिस इज होराई, राइट। ये इसको एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट गिफ्ट किया जाता है, राइट। दिस इज अ सिंबल ऑफ असम, ये असम का कल्चर, द रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज मेड ऑफ दैट्स बेल मेटल, ठीक है। Sartabari is famous for the historic Assamese bell metal utensils. This is bell metal utensils, and for traditional Assamese structure called horai. This traditional structure called horai. So this is also very important from your exams point of view. तो अगला देखते हैं, पानी मेटेका, वाटर हायसनेट। तो पानी मेटेका क्या है? दिस इज पानी मेटेका। देखा होगा आपने, पूरा तालाब भर जाता है, राइट। कभी सोचा है दिस इज अ पार्ट ऑफ जीआई टैग? ये इतना, जिसको जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं ये तो वेस्ट है, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मतलब क्या? अगर कोई तालाब में एक्चुअली स्लो मूविंग या स्लो फ्लोइंग अगर कोई वेट लैंड है, उसमें बहुत जल्दी हो जाता है।
एंड इसका एक खासियत क्या है, अगर एक बार उसका बीज आके बस गया यहाँ पे, जल्दी 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 पूरा उसको भर देता है, राइट। इसको मतलब जो जिसको कंसीडर किया नहीं जाता था वो क्या है, वेस्ट है ना। इससे कभी सोचा ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये इसके फाइबर को सुखा के बनाया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है देखो, among those water hyacinth locally known as Panimeteca is most widely distributed spices. It reproduces quickly, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, and often clogs slow flowing stream, जो कि slow flowing stream होगा उसको पूरा clog कर देता है, भर देता है। But for a long time, the aquatic plant was considered only as a waste and was either cleared up or left unused. इसको बस इसको वेस्ट कंसिडर करके इसको इधर पूरा साफ करवा लेते हैं, या इसको कोई यूज नहीं करके ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते। लेकिन सच वंडरफुल सच वंडरफुल प्रोडक्ट्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अच्छा, और एक चीज, असम स्टेट लाइवलीहुड मिशन के चलते इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला हुआ है इनके प्रोडक्ट्स को लेके। मैंने परसों या एक दो दिन पहले एक स्कीम रिलेटेड वीडियो मैंने डाला था ना, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स रिलेटेड, उसमें मैंने कुछ स्कीम्स बताया था जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को अलग से वैल्यू किया जाता है। अगर वो क्राफ्टमैनशिप कोई करता है तो उनको लोन सेंक्शन होता है, या उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा हेल्प सेंक्शन होता है, हेल्प मिलता है। फॉर एग्जांपल मिडिल मैन कट करके, मैं कौन से स्कीम्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई रियली वांट यू टू टेक ए लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, जिनको पता है कौन सा स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ प्लीज कमेंट डाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स। अगेन आपने देखा ही होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स है असम में, ये मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे बनता है देखो, द मिसिंग कम्युनिटी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वीविंग creates fabrics like merisan, shawl, blankets and scarves using indigenous material and age-old techniques. उनका जो पुराना मेथड से बनाने का जो टेक्निक था, एंड इंडिजिनस अपना मतलब उनका अपना प्रोडक्ट्स को यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके, ओल्ड मेथड में जो बनाने का टेक्निक था उसी टेक्निक को यूज करके वो हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। The handloom and textile production serve as significant source of livelihood for many missing families, particularly in rural areas. ये actually this is an expensive product, क्यों ना हो, क्योंकि इतने सालों का क्राफ्टमैनशिप इसमें है इन्वॉल्व, एंड इसको बनाने के लिए भी टाइम लगता है। वो अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट यूज करते हैं, हैंड वीवन होता है ये, एंड इसको फाइनली जीआई टैग मिला हुआ है। तो द मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, एंड ये बहुत सारे मिसिंग फैमिलीज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज को ये इट हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, असारी कांति टेराकोटा। अभी असारी कांति टेराकोटा क्या होता है, इट इज लाइक टेराकोटा, आपको पता ही होगा, दिस आर टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा क्या है, यूजिंग बेक्ड क्ले को हाई टेम्परेचर में बेकिंग करके उसको यूज करके जो प्रोडक्ट्स बनता है ना, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इट हैज बीन लाइक टेराकोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, आप सोच के देखो। सो इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट क्राफ्टमैनशिप। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से है, एंड असम में ये अभी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ज्यादा फैमिली अभी करते नहीं है ये, क्योंकि लोग आजकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फैसिनेटेड है, एंड बिकॉज ये इतना कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं क्रिएट करते, ये जनरली कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्स, टॉयज, काउस, एलिफेंट्स, या भगवान की कुछ मूर्तियां, वही चीज को लेके वो बनाते हैं। जैसे कि ये अभी पॉट्स या कुछ प्लेट्स बना रहे, तो देखो a small cluster where male and female, young and old, of altogether 80 families are always busy to shape and create a range of fascinating terracotta and pottery items in Asarkandi craft village under Devitola development block. That is very important, Devitola development block in the Dhubri district of Assam.
धुबरी डिस्ट्रिक्ट इन असम में ये एन ऑल टुगेदर ऑफ क्लोज टू 80 फैमिलीज, ठीक है, 80 टू 100 फैमिलीज वो मिलके ये आर्ट फॉर्म को जिंदा रखे है। वो टेराकोटा दैट इज रेडिश ब्राउन ऐसा कलर का होता है, एंड वो उनको यूज करके डिफरेंट इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ठीक है। एवरीडे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी जो चीजें होते हैं, हमारे टॉयज होते हैं, वो उन्हीं को क्रिएट करते हैं, या शोकेस करने के लिए हम लोग जो छोटी छोटी चीजें रखते हैं वो उन्हीं को क्रिएट करते हैं। सो दैट इज असरिकांदी टेराकोटा, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट, एरी सिल्क, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। एरी सिल्क क्या है, ये देखो, दिस इज द सिल्क। तो ये जो कुकून होता है एरी सिल्क, एरी एक्चुअली क्या है, देखो, द सिल्क वर्म सामिया रिचिनी। सामिया रिचिनी ये जो काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है, यू कैन से एक वर्म होता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म, ठीक है सर, ठीक है, दैट्स अ डोमेस्टिकेटेड, ये यहाँ के लोग इसको पालते हैं, दैट इज अ डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म फाउंड मेनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ चाइना एंड जापान, ठीक है। ये बस नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कुछ पार्ट ऑफ चाइना एंड जापान में ये पाया जाता है, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो Assam contributes close to 60%, 65% of the eri silk production of the country. ठीक है, Assam contributes close to 65% of the eri silk production in the entire country. तो इससे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये जो कुकू निकलता है इसके बाद से जो ये जो सिल्क है, इससे ये साड़ियाँ या उनके रिलेटेड वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उनका, इसको बनाया जाता है, ठीक है, दैट इज एरी सिल्क। अगला जोथा, अभी देखा ही होगा हम लोग जो कोरताल के जैसा, तो जोथा क्या है, देखो, द जोथा इज कॉल्ड द सिंबल इन इंग्लिश, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है जिसको सिंबल कहा जाता है, इट्स कॉल्ड सिंबल इन इंग्लिश। इट इज बेसिन लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीटन टुगेदर इन पेयर, ऐसे करके इसको पेयर में बजाया जाता है with those used by musicians of authentic Indian music and is procured from the market. ये like बहुत जगह, बस यहाँ पे नहीं, हमारा ये जोथा जो है ये by professional Indian musicians को भी, बस असम में नहीं, like other states में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट, गोनगना। नाउ गोनगना क्या है, दैट्स अ बैम्बो हार्प, इट्स अ जॉ हार्प मेड ऑफ बैम्बो, तो उससे उसको ब्लो करके उसमें वो स्ट्रिंग होता है, वो वाइब्रेट करके वो साउंड प्रोड्यूस करता है। या फोक कल्चर में बोडो फोक, लाइक बोडो ट्राइब में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनके फेस्टिवल्स में, उनके रिलेटेड कल्चरल प्रोग्राम्स में ये उनका यूज करते हैं, एंड दैट हैज अचीव्ड, लाइक दैट हैज फाइनली अचीव्ड द जीआई टैग, ठीक है। तो गोनगना इज अ जो हार्प, अ वाइब्रेटिंग रीड इंस्ट्रूमेंट that is used primarily in the traditional Bihu music in Assam. It is made of a piece of bamboo. तो it is made of a piece of bamboo, देखो आप देख सकते हो, it is made of bamboo and specially जैसे मैंने पहले बोला था, बोडो कल्चर में it has a significant role, ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपको जानने में मजा आएगा कि असम हैज इन टोटल 19 GI टैग प्रोडक्ट्स, ओके, आउट ऑफ विच 13 बिलोंग्स टू द बोडो ट्राइब, ठीक है। बोडो ट्राइब को आउट ऑफ 13 प्रोडक्ट्स उनका ओरिजिनल, उनका कल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो हैट्स ऑफ टू देम। तो नेक्स्ट, गामसा, गामोसा नहीं है, हाँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, गामोसा अलग है, दैट्स गामसा। गामसा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बोडो मैन, ठीक है। वो गामोसा रेड एंड व्हाइट, उसको पहले ही मिला हुआ था। गामसा ये 2024 में गामसा को मिला हुआ है, दैट्स बोडो ट्राइब, उनके मैन के लिए, आई मीन सॉरी, उनके मैन, बोडो ट्राइब के मैन जनरली ये यूज करते हैं। इट्स जनरली ग्रीन एंड व्हाइट इन कलर्स, ऑल्दो इसमें ब्लू पिंक कलर भी यूज होता है, बट द जनरल गामसा वो जो यूज होता है दैट इज white and greenish in color. Green and white borders is mostly common colors, combination of typical Bodo gamsa, ठीक है। This multi-purpose garment is mostly utilized as a domestic wear and can be used as a wrapper, handkerchief or a towel. घर पे पहनने के लिए in general domestic wear के लिए यूज होता है, और it can also be used as a wrapper, ढकने के लिए, और a handkerchief और a towel,
ठीक है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आपको पता ही होगा, देखा ही होगा, आप अगर असम के हो तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, यू हैव ऑलवेज सीन दैट। तो दिस इज इट। नेक्स्ट, सिफुंग। व्हाट इज सिफुंग देन? ये जनरल हम लोगों का जो नॉर्थ इंडिया में यूज होने वाला जो फ्लूट है ना, उससे थोड़ा हटके है। हाँ, सिफुंग उससे बड़ा होता है। नंबर वन, ये बहुत बड़ा होता है, बोरो ट्राइब का है ये बहुत बड़ा होता है। उसमें 6 होल्स होता है, लेकिन सिफुंग में बस 5 होल। देखो 1 2 3, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक ज्यादा है एक्चुअली फोटो लेने के टाइम में, बट जनरली इट हैज 5 होल्स। ठीक है। तो सिफुंग क्या है? इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोडो पीपल ऑफ असम। इट इज काइंड ऑफ बेम्बो फ्लूट। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ बेम्बो फ्लूट बट मच लॉन्गर देन इज कॉमन। जो जनरली कॉमन बैम्बू फ्लूट्स होता है उससे बहुत लंबा होता है। ठीक है। सिफुंग हैज 5 होल्स इन कंट्रास्ट टू द नॉर्थ इंडियन बांसुरी, जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में उसको क्या कहते हैं, बांसुरी कहते हैं ना, जो बहुत इतने सालों से आप देख के आ रहे हो ना, फ्लूट जिसको कहने से हम लोग को पता चल रहा है दैट्स बांसुरी। उसमें क्या है, विच हैज 6 होल्स। ठीक है, दैट हैज 6 होल्स, बट सिफुंग में जनरली कितना होल्स होता है? इट हैज 5 होल्स। क्लियर? नेक्स्ट, सेरजा। ये भी देखा होगा आपने आसाम में, सेरजा। तो सेरजा क्या है? इट इज अ बोर्ड इंस्ट्रूमेंट, बोर्ड शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है, मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड वुड विच समवट रिजेंबल्स अ वायलिन। ठीक है। तो देखने में ऑलमोस्ट वायलिन के जैसा ही होता है, बट दिस इज अ बोर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज मेड ऑफ वुड एंड लेदर, राइट? इट इज मेड ऑफ वुड एंड एनिमल स्किन, मतलब लेदर। तो उसको यूज करके मतलब बनाया जाता है। ये भी बोडो कल्चर का ही पार्ट है एंड हमारे असम में इट हैज प्लेड अ वाइटल रोल। हमारे कल्चरल जो गाने होते हैं उनमें प्ले होते हैं, या जो हम लोग जो कल्चरल कुछ परफॉर्म करते हैं, इसमें इसका ये जरूर यूज होता है, राइट? चलिए अगला देखते हैं। खड़वी। खड़वी क्या है? इट्स एन अल्कलाइन लिक्विड यूज्ड इन द कुजीन ऑफ बोडो पीपल। बोडो पीपल के कुजीन में, वो खाने के लिए, खाने में इनको ये यूज किया जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ फिल्ट्रेट ऑफ एश फॉर्म्ड थ्रू द बर्निंग ऑफ ड्राइड बनाना स्टेम। जो ड्राइड बनाना स्टेम होता है उसको बर्न करके उसका एश फिल्ट्रेट करके इसको बनाया जाता है। सच ए नाइस थिंग। ठीक है। एंड इट हैज बीन यूजिंग लाइक बोडो ट्राइब हैज बीन यूजिंग दिस फॉर एजेस नाउ। तो खड़वी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। चलो अगला देखते हैं, खम। अभी खम क्या है? देखो, ये भी ढोल होता है, लेकिन ये मतलब मोस्टली बोडो का ही है, बोडो ट्राइब का ही है। जैसे कि उसमें क्या होता है, एसमीज ढोल में क्या होता है, द लेफ्ट साइड इज बिगर। ठीक है, इफ यू कैन रिकॉल, द लेफ्ट साइड इज बिगर, द राइट साइड इज स्मॉलर। बट इसमें क्या है, खाम में जनरली दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज के ही होते हैं। ठीक है, दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। तो खैम is a percussion instrument made of wood and parchment. It is a long drum made of wood casket body covered with leather membrane and both sides are secured with ropes. इसको both sides are secured with ropes से दोनों साइड को सिक्योर किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, गोंगार धुंजिया। अभी गोंगार धुंजिया देखा ही होगा अपने घरों में, नो, या मार्केट में। ये अभी जैसे समर चल रहा है, इट इज वेरी पॉपुलर। अभी आप धनिया पत्ता अगर आप लेने जाते हो, अगर आप कोरिएंडर लेने जाते हो, तो वो हम लोग जो इन जनरल विंटर्स में जो धनिया यूज करते हैं, अभी वो इतना अवेलेबल नहीं होता इस सीजन में। इस सीजन में क्या होता है, दैट्स गोंदर धुंजिया। ठीक है, ये अवेलेबल होता है। इसको अपने लैंग्वेज में हम लोग बहुत और भाषा या और नाम से जानते हैं, बट इट इज अ लीफी ग्रीन वेजिटेबल सिमिलर टू कोरिएंडर। इसका स्मेल जनरली कोरिएंडर के जैसे ही होता है। मेनली यूज्ड फॉर सीजनिंग फूड, इसको फूड को सीजनिंग करने के लिए। ठीक है, फूड को एक अलग सा फ्रेश स्मेल देने के लिए, सीजनिंग करने के लिए। बट इट हैज अ स्ट्रॉन्गर एरोमा एंड फ्लेवर। इन जनरल कोरिएंडर से इट हैज स्ट्रॉन्गर एरोमा एंड फ्लेवर। इसका और भी सारा यूज, इसका मेडिसिनल यूजेज भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, थोरखा। अभी थोरखा क्या है? तो थोरखा और बैम्बू क्लैपर, दिस इज थोरखा। ठीक है, थोरका इज ए बैम्बू क्लैपर। वो इसको क्लैप करते हैं, लाइक फोक जब परफॉर्मेंस होता है, बिहू परफॉर्मेंस, फोक बिहू परफॉर्मेंस या बोडो ट्राइब का जो परफॉर्मेंस होता है, उनमें
जब लड़कियां जनरली इसको यूज करती है, जो डांस करती है वो ऐसा करके बीट करती है, वो उसको बैम्बू वो क्लैप करता है, ठीक है। इज मेड ऑफ स्प्लिटिंग बैम्बू डाउन इन द मिडल, देखो स्प्लिट करके बैम्बू डाउन इन द मिडल एंड प्लेड बाय होल्डिंग इट विद बोथ हैंड्स, इसको दोनों हाथ से पकड़ के इसको क्लैप करके बजाया जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ वंडरफुल साउंड। नेक्स्ट, ज्वामग्रो। अभी ज्वामग्रो क्या है? इट इज अ ट्रेडिशनल स्कार्फ वोन बाय बोडो कम्युनिटी मेंबर्स। ये देखा ही होगा, इट्स अ ट्रेडिशनल स्कार्फ, वो बोडो कम्युनिटी मेंबर्स पहनते। इसमें जनरली जो जो मोटिफ यूज होता है ना, जो डिजाइन यूज होता है, दैट इज माउंटेन डिजाइन। ये देखो माउंटेन डिजाइंस, जनरली दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर जिसको उनके लैंग्वेज में हज वगैरह कहते हैं, ठीक है। इट्स अ माउंटेन डिजाइन, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइंस, दैट्स ज्वामग्रो। नेक्स्ट, दुखुना। व्हाट इज दुखुना? दिस इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बोडो पीपल। तो जैसे आसाम में मेखला भी बहुत फेमस है, तो उसी के जैसा ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बोडो ट्राइब्स इन असम। इट्स ब्यूटीफुल, कलरफुल, ग्रेसफुल वेयर फॉर वुमेन। आप देख ही रहे हो, जैसे इट्स अ वेरी ग्रेसफुल वेयर फॉर वुमेन। In general, the length and width of a dokhana is 3 meters and 1.5 meters. 3 मीटर लंबा and 1.5 मीटर in width respectively. ठीक है? This is how it looks like and these are what attributes are. ठीक है? तो ये रहा आपका GI टैग ऑफ असम। पहले आई स्टार्टेड विद इंडिया वाइज कुछ चीजें जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। असम का जो 2024 की GI टैग के लिस्ट में है, ये सारे अभी जो हमने डिस्कस किया, ये लिस्ट में सारे 2024 के GI टैग के लिस्ट में है। तो वी आर रियली ऑप्टिमिस्टिक कि आपका आगे चल के जो अभी ग्रेड 3 एग्जाम आ रहा है या ग्रेड 4 का भी एग्जाम, इसमें GI टैग रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप कुछ चीजें आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं है, रिवीजन के लिए 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर से 1.5x स्पीड में करके देख लेना, ठीक है। तो रिवीजन एक बार रिवाइज हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए हम ला रहे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सारा कुछ। तो वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इफ यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अस, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमने एनालिटिक्स में जाके देखा है, पीपल वॉच आवर वीडियो बट दे डू नॉट सब्सक्राइब टू अस। वुड रियली लाइक अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब ही कर दो, क्योंकि हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि वी आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, टाटा।